लास्ट बेटा हम लोगों ने रेजोनेंस देखा था कि रेजोनेंस हमारे पास किस तरीके से होता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स वी विल टेक एज एग्जांपल। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं CH3COO नेगेटिव। अब इसमें रेजोनेंस किस तरीके से होगा, तो कुछ मॉलिक्यूल्स हम लोग देख रहे हैं बेटा। इट इज CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चे, नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसके पास एक लोन पेयर है और उसके अलावा भी इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। इसके पास है 2 लोन पेयर एंड यहाँ पे है बेटा 3 लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी और का लिया हुआ है। एक लोन पेयर ऑलरेडी होता है ऑक्सीजन पे, एक और लोन पेयर होता है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आकर डबल बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, एक डबल बॉन्ड बना दिया एंड दिस डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा और किस पे चला जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बच्चे हमारे पास आ जाएगी CH3C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बेटा इसने क्या किया था, अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए जिसने डबल बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज तो यूज हो गया डबल बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ पर ऑलरेडी 2 थे और एक शिफ्ट होकर चला गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन आप लगाओ नहीं लगाओ उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट किसकी दिखा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स की। सो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आता है। इसी से रिलेटेड बेटा सेकंड एग्जांपल, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारी बनी यहाँ पर। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा दैट विल बी CH3C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये पाई बॉन्ड मूव कर रहा है विद अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चे, इसका सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता, CH3COOH होता हमारे पास, तो हम इसको कैसे लिखते, तो हम इसको कैसे रेजोनेंस शो करते, CH3C डबल बॉन्ड O OH। अब बेटा इस ऑक्सीजन पे हमारे पास 2 लोन पेयर हैं, इस ऑक्सीजन पे भी हमारे पास 2 लोन पेयर हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन और उसके एडजेसेंट एटम्स पे अगर लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो वहां पर रेजोनेंस हमारे पास हो सकता है। सो ये लोन पेयर यहाँ पर जाके बॉन्ड बना लेगा। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इस कार्बन को, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन के पास ही रहेगा जब डबल बॉन्ड बना और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, बिकॉज इट इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड होने की वजह से इसका ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। देन वी विल हैव द कंपाउंड CH3C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH विद अ पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया है सो दैट दिस कार्बन कैन फॉर्म अ बॉन्ड। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं वो इस ऑक्सीजन के हैं, जो इसमें से एक उसने अपने पास रख लिया और एक उसने क्या किया, कार्बन को दे दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा जो ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा जो उसने कार्बन को डोनेट कर दिया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, बट कार्बन ने तुरंत क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन था ना, दिस इलेक्ट्रॉन पास ऑफ कार्बन, तो ये ऑक्सीजन के पास चला गया और ऑक्सीजन के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल था। तो जितने हमारे पास लोन पेयर यहाँ पर हैं उतने ही लोन पेयर हमारे पास इस स्ट्रक्चर में आएंगे। एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन ने डोनेट कर दिया था तो एक लोन पेयर बचा इसके पास। यहाँ पर 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी अवेलेबल थे एंड ये नेगेटिव चार्ज के साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास आएगा ही, कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा। सो ये नेगेटिव चार्ज विल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स आएंगे। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में प्लस चार्ज नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि माइनस ही शिफ्ट हुआ, तो माइनस और प्लस दैट विल फॉर्म जीरो, न्यूट्रलाइज हो गए दोनों। अब इन दोनों में से ये जो दो स्ट्रक्चर आई है बेटा, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, आपसे पूछे विच इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, तो बच्चे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर वो होती है जो स्ट्रक्चर एक में जिसमें चार्ज नहीं है और एक में जिसमें चार्ज है, तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें हमारे पास चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जहां पर चार्ज अवेलेबल है और जहां पर चार्ज अवेलेबल नहीं है, सो दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें चार्ज हमारे पास नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड बने हुए हैं, सबका ऑक्टेट पूरा है और जितने रिक्वायरमेंट ऑफ लोन पेयर थी उतने हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ऊपर वाले में से पूछे ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है या ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो दोनों स्ट्रक्चर बेटा हमारे पास इक्विवेलेंट है, सिमिलर है और दोनों ही इक्वली स्टेबल है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे और कहां और किस तरह से रेजोनेंस हमारे पास होता है। थर्ड एग्जांपल वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। दिस इज एग्जांपल ऑफ योर NCERT। इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। सबसे पहले हम ओपन करके लिख लेंगे मॉलिक्यूल को कि हमारे पास कहां पर क्या होना है। तो बेटा यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड में रेजोनेंस में शो कर रही हूँ। पहले मैंने किया नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड में, फिर मैंने किया लोन पेयर और डबल बॉन्ड में, और ये जो एग्जांपल है बेटा ये डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड का इंटरेक्शन है। ठीक है, जहां पर दो पाई बॉन्ड बेटा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन एक पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, तीन बॉन्ड जो कार्बन के बचे। ठीक है, तो कार्बन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, तो कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर अपने पास खींच लेगा। सो जो बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी CH2। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इस कार्बन का था और एक इस कार्बन का था, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन बेटा सिर्फ यहां से यहां शिफ्ट हुआ है। ठीक है अभी भी इसी कार्बन पे, तो इस कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन था, दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास कहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन बेटा अब हमारे पास यहां आ गया, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था जो इस कार्बन का था, जो इस कार्बन से बिलोंग कर रहा था, वो हमारे पास इस कार्बन पे चला गया। सो बॉन्ड फॉर्मेशन में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर, एक इस कार्बन का है, तो इस कार्बन ने कुछ भी लूज नहीं किया, सेकंड कार्बन में इसने कुछ भी लूज नहीं किया, लेकिन इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया, तो जिसने डोनेट किया उस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। नेक्स्ट वी हैव CH और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चे, यहां पर भी अगर पूछा जाए कौन सी स्ट्रक्चर स्टेबल है, तो ऑब्वियसली वही केस हमारे पास आ रहा है कि इस स्ट्रक्चर में कोई भी चार्ज नहीं है, इस स्ट्रक्चर में चार्ज है, सो दिस इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2। तो बेटा इसकी एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास बन सकती है, बट दैट स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबल। ठीक है, वो देखते हैं कैसे बनेगी, जैसे बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुए हैं वैसे ही बॉन्ड हमारे पास इस कार्बन के ऊपर भी शिफ्ट हो सकते हैं। सो उस टाइम पे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, CH2 विद नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस विल गिव ऑक्सीजन विद अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगी। तो स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, तीनों को हमें अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो बेटा स्टेबिलिटी, अब स्ट्रक्चर 2 और 3 जब आप देखोगे तो स्ट्रक्चर 2 और 3 दोनों में ही बच्चे हमारे पास क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर 2 और 3 में दोनों में ही चार्ज अवेलेबल है और इसमें चार्ज नहीं है, तो बिना चार्ज वाली स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल होगी क्योंकि इसमें चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर 2 और 3 में अगर हम कंपेयर करें तो हमने एक रूल पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है बेटा, तो कार्बन ऑक्सीजन पे ही चार्ज है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर अगर माइनस चार्ज है देन दैट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, and last
3 इज लीस्ट स्टेबल। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, बट ऑक्सीजन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचना, पुल करना, ना कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। सो ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। इसी अकॉर्डिंग हमारे पास इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इन द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, फर्स्ट का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, सेकंड का उससे कम, थर्ड का सबसे कम। तो यहाँ पर बेटा जो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, ये इक्विवेलेंस का साइन है। The sign belongs to equivalence. That will be CH2, single bond CH, single bond H, single bond O, and this double bond is moving from this carbon to this carbon to this carbon, and here. This is partial double bond. Partial double bond यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि तीनों स्ट्रक्चर में हमारे पास हर जगह पर डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो जगह पर आ रहा है और इन स्ट्रक्चर्स में इन दो कार्बन के बीच आ रहा है। सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड हम लोग इस तरह से बनाते हैं। इस हाइब्रिड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस स्ट्रक्चर का होगा। सपोज 80% इसका, 15% इसका एंड 5% इसका, क्योंकि दिस इज लीस्ट स्टेबल। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। एक नाइट्रोमीथेन का एग्जांपल और है आपके सिलेबस में, तो वो एग्जांपल इंटेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो एग्जांपल आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। दैट एग्जांपल इज ऑफ नाइट्रोमीथेन। फोर्थ एग्जांपल CH3NO2। तो बेटा ये वाला एग्जांपल आप एक बार खुद से ट्राई करना, देखना कि किसकी स्टेबिलिटी हमारे पास ज्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी हमारे पास कम होगी। नेक्स्ट वी विल सी अवर प्लस आर माइनस आर इफेक्ट वाले कंपाउंड्स, क्योंकि हमारे लिए वो ज्यादा मेन है। ये सारे कंपाउंड्स तो हमने रेजोनेंस में देख लिए, तो प्लस आर माइनस आर वाले कंपाउंड्स हम लोग देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आए वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जहां पर चार्ज नहीं है बेटा, वहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है वहीं पर हमारे पास क्या होने लग जाएगा, बॉन्डिंग मूव करने लग जाएगी। ठीक है, 4 एग्जाम्पल हम लोगों ने किए थे। 5th एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। दिस ऑल एग्जाम्पल्स विल बिलोंग टू अवर प्लस आर इफेक्ट। दिस ऑल एग्जाम्पल्स विल बिलोंग टू अवर प्लस आर इफेक्ट। सो बेटा प्लस आर इफेक्ट में हमने क्या कहा था कि कोई ग्रुप होगा, उस ग्रुप के ऊपर लोन पेयर होगा, एंड वो लोन पेयर हमारे पास बेंजीन रिंग की तरफ मूव करेगा। दैट इज अवर प्लस आर इफेक्ट। और प्लस आर के एग्जांपल हम लोगों ने पढ़े थे OH, NH2, OR एंड दिस NHR एंड NR2। और सबके ऊपर ये स्पेशल बात, सबके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। एंड लास्ट इज अवर X, हेलोजन्स। सबके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। मैं एक ही लोन पेयर बना रही हूँ क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट एक ही की है। ठीक है, बनाने को आप कितने भी बना लो, लेकिन मैं एक ही बना रही हूँ क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट एक ही की है। तो बेटा यहाँ पर अगर कोई भी ग्रुप लगाए, सबकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल बी सिमिलर। सबकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास सिमिलर तरीके से आएगी। तो अगर हम एक के रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ जाए कि कैसे बनानी है, तो सबके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले OH से स्टार्ट करते हैं। ये बेंजीन है, मैंने डबल बॉन्ड यहां लगाया। बेटा अगर आप डबल बॉन्ड एक पोजीशन पे लगाओगे तो आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर मेरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर से अलग आएंगे। ठीक है, तो ये इसके पास लोन पेयर है। यहां पर मैंने 2 लोन पेयर दिखा दिए, काम हमारे पास एक ही का है। तो बच्चे यहाँ पर रेजोनेंस, ये लोन पेयर दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहां पर इस तरीके से रेजोनेंस चलेगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आकर के बॉन्ड बनाएंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का है वो यहीं पर रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का है वो इस कार्बन के पास चला जाएगा। जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास गया, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, यहां पर डबल बॉन्ड बना दो, इट विल बी 1 2 3 4 5। इट विल बी लाइक दिस, डबल बॉन्ड। ये OH, O के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि O ने क्या किया, इस कार्बन को अपना
इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो बेटा यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बन रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का था, लेकिन वो उसने कार्बन को डोनेट कर दिया। तो बच्चे 5 हमने पढ़ा है कि कार्बन 4 वैलेंसी ही शो करता है, 5 नहीं करता। तो 5 नहीं करता तो इस बॉन्ड का क्या होगा, ये बॉन्ड बेटा हमारे पास मूव कर जाएगा साइड वाले कार्बन पे। सो इट इज समथिंग लाइक दिस कि ये कार्बन है हमारे पास, दिस इज अवर कार्बन, दीज आर अवर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन का है एंड दिस बिलोंग्स टू दिस कार्बन। तो बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास ऐसे का ऐसे ही रहा, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का लिया है, तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे बेटा, अब माइनस चार्ज आ गया रिंग के अंदर। जैसे ही माइनस चार्ज रिंग के अंदर आया, ये माइनस चार्ज पूरे रिंग में घूमने लग जाएगा। कैसे घूमेगा, ये माइनस चार्ज यहाँ आकर डबल बॉन्ड बनाएगा। बेटा जो एरो जहां पर लग रहा है वो एरो आप वहीं पर लगाओ। ये अगर मैंने इन बिटवीन द बॉन्ड बनाया है तो इसका मतलब है कि ये लोन पेयर यहाँ आके बॉन्ड बना रहा है। ये अगर मैंने ऑन द कार्बन बनाया है, इसका मतलब है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहीं इधर या इधर नहीं लगा दिया। तो जितनी क्लियर ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही है बनाने के लिए, उतनी ही क्लियर आपको बनानी है। तो इतनी स्ट्रक्चर तो सेम रहेगी, इतनी स्ट्रक्चर आप पहले ही बना लो। अब क्या होगा, चेंज यहाँ पर होगा। जैसे ही बच्चे ये माइनस चार्ज यहाँ पर आकर बॉन्ड बनाएगा, अगेन वी विल हैव 5 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड इसने बना लिया, सपोज ये हमने देख लिया, इसने बना लिया। ठीक है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड एंड 5th बॉन्ड विल बी विद हाइड्रोजन, जो हम शो नहीं कर रहे। ठीक है, तो 5 जैसे ही बॉन्ड हुए कार्बन के, उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ गई, वो क्या करेगा, अपना पाई बॉन्ड अगले कार्बन को शिफ्ट कर देगा। तो इसने अपना पाई बॉन्ड अगले कार्बन को शिफ्ट किया, तो अगले कार्बन पे आया माइनस चार्ज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ऐसे ही ये साइकिल आगे चलेगी। ये माइनस चार्ज यहाँ पर मूव करके डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे इसने डबल बॉन्ड बनाया, इस वाले कार्बन पे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंसी हो गई। 5 वैलेंसी ये झेल नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा, आगे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, इस कार्बन को। एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी विल हैव 1, नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी विल हैव माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH। और लास्ट में बेटा हमारे पास क्या होगा, ये माइनस चार्ज यहाँ पर आके डबल बॉन्ड बनाएगा। अगेन दिस कार्बन विल हैव 5 बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5। तो फिर से एक पाई बॉन्ड क्या करेगा, ऊपर की तरफ इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा लास्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास आएगी, दैट विल बी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन पे ये प्लस चार्ज प्रेजेंट था, वो प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। तो बच्चे एक चीज देखिए, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4 एंड स्ट्रक्चर 5। ये 5 स्ट्रक्चर हमारे पास आ रही है। आप देखो स्ट्रक्चर 1 और 2 पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हुई। एंड स्ट्रक्चर 1 एंड 2 में जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो अपने आप चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये और ये था, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर है। तो बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने को आएगी तो आपको ये 5 स्ट्रक्चर बना के दिखाने हैं, चाहे बीच की दिन अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, लेकिन अगर आप फर्स्ट और लास्ट बना दोगे तो वो रेजोनेंस हमें पता ही नहीं लगा कि कैसे हुई। तो ऑल डिपेंड्स ऑन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम थ्योरी तो नहीं लिख रहे हैं। सो हम लोगों को क्या करना है, अपनी जो पूरी लैंग्वेज है दैट यू हैव टू कन्वे थ्रू दीज एरोज। तो जितना क्लियर आप एरो लगाओगे उतना ही क्लियर हमें समझ आएगा और एग्जामिनर को समझ आएगा कि आप लिखना क्या चाहते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फिफ्थ था मोर स्टेबल, और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो ऐसे बनेगा, बेंजीन के अंदर हमारे पास सर्कल बना करके आप ऊपर OH लगा दो। सारे ग्रुप्स जो हमारे पास हैं बेटा ये सब ऐसे ही अटैच होंगे, सबके एलिमेंट के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आता चला जाएगा। यहाँ पर आप NH2 लगा सकते हो तो सब में NH2 हो जाएगा। यहाँ पर आप OR लगा सकते हो, सब में OR हो जाएगा। यहाँ पर आप Cl लगा सकते हो, सब में Cl हो जाएगा। एंड दिस बेसिक स्ट्रक्चर विल रिमेन दी सेम।
तो ये बेटा हमारे पास प्लस आर वाले ग्रुप है जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे जा रही है। नीचे जा रही है का मतलब है जो ग्रुप है उसमें प्लस चार्ज आ गया और बेंजीन रिंग पे, पूरी बेंजीन रिंग पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। ठीक है बेटा, तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं जिनकी वजह से रिंग के ऊपर माइनस चार्ज आता है, जिनकी वजह से रिंग के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो ये ग्रुप्स हमारे पास प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। सो नेक्स्ट वी विल सी माइनस आर इफेक्ट, कि माइनस आर इफेक्ट की रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोगों को किस तरीके से बनानी है। सो बेटा इसकी सारी स्ट्रक्चर्स आप लोग एक बार ट्राई करना, इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ एक बार सारे स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करना, क्योंकि जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को समझ आएगा। सो नेक्स्ट वी विल सी माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप्स। सो बेटा माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप्स हमारे पास होते हैं, ये बेंजीन एक ग्रुप लगा हुआ है, उस ग्रुप पे लोन पेयर नहीं है, उस ग्रुप के एलिमेंट पे जो कार्बन से अटैच है उस पे लोन पेयर नहीं है। ठीक है, अगर लोन पेयर हुआ तो डेफिनेटली वो लोन पेयर रिंग में नीचे आएगा। ये ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा माइनस आर इफेक्ट। और ये जो बेटा हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, ये ग्रुप मैंने आपको बताए थे, CHO, COOH, CN, NO2, कीटोन, उसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हमारे पास हो सकते हैं। तो बेसिक हम एक दो ग्रुप की रेजोनेंस देख लेते हैं कि कैसे होगी। ये हम ले रहे हैं C डबल बॉन्ड OH, CHO लिया मैंने। ठीक है, पहले एलिमेंट, पहले ग्रुप ले लिया CHO। तो बेटा CHO में हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। अब देखो यहाँ पर लोन पेयर तो नहीं है इस एलिमेंट के पास, लेकिन इन ग्रुप्स की क्या पहचान होती है कि इनके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे ही ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, इस कार्बन पे प्लस चार्ज। सो बेटा माइनस आर इफेक्ट की स्ट्रक्चर्स वी वर लुकिंग फॉर। तो माइनस आर स्ट्रक्चर्स जैसे कि हम सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं CHO। तो CHO बेटा हमारे पास ये है, दिस इज अवर CHO। CHO में आपको दिख रहा है ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा। अगर ये ऑक्सीजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता तो इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचता। ठीक है, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ऑक्सीजन को, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इस ऑक्सीजन को। कार्बन शुड गेट अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कार्बन शुड गेट अ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज में बेटा क्या होगा, कार्बन पे प्लस, इस पे माइनस आना चाहिए था, लेकिन कार्बन के पास ऑप्शन है, तो कार्बन क्या करेगा बेटा, ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर लेगा अपने पास, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेगा अपने पास। तो बच्चे एक चीज देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन। तो ये डबल बॉन्ड जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसका यहीं पे यही रह गया, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था बेटा जो इस कार्बन से बिलोंग कर रहा था, वो हमारे पास इस कार्बन के पास चला गया और यहाँ पर क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड। सो इलेक्ट्रॉन किस कार्बन ने लूज किया, इसका इलेक्ट्रॉन तो यही है, इसी के पास ही है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो दिस विल गेट अ प्लस चार्ज। बाकी हमारे पास ऐसे ही रहेंगे बॉन्ड्स। नेक्स्ट वी विल सी कि बेटा ये जो डबल बॉन्ड है, अब प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। तो बच्चे जहां पर बॉन्ड के ऊपर मैंने एरो लगाया मतलब वहां पर बॉन्ड बनेगा, जहां एटम के ऊपर मैंने एरो लगाया मतलब उस एटम के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। सो दिस इज अवर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CHO के ऊपर माइनस चार्ज, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, वी विल गेट अ प्लस चार्ज ओवर हियर। नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, अगर ये वाला बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट कर रहा है
तो इसका इलेक्ट्रॉन ये, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है। इधर तो डबल बॉन्ड जब बनेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहेगा। देखिए इसको एक बार, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, एंड हियर वी विल गेट अ प्लस चार्ज, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था बेटा इसका कार्बन का इसी के पास रहा, ये जो इलेक्ट्रॉन था बच्चे इस कार्बन का वो यहाँ चला गया फुलफिल करने इसकी वैलेंसी। अब बेटा लास्ट जो हमारे पास इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड दिस नेगेटिव चार्ज विल गो डाउन टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड। सो हियर वी विल गेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड 2. So we have 5 resonance structure over here, 1 2 3 4 and 5. तो बेटा जो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास आए, ऑब्वियसली इसमें फर्स्ट और फिफ्थ आर मोर स्टेबल और बाकी की 3 इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आप देखो किस पोजीशन पे है और यहाँ पर देखो किस पोजीशन पे है, तो ये हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसीलिए दोनों डिफरेंट हैं। आप ये कह सकते हो ना कि फर्स्ट एंड फिफ्थ आर सेम, फर्स्ट एंड फिफ्थ आर नॉट सेम, ठीक है बेटा। तो माइनस आर इफेक्ट हर कंपाउंड में, हर इन ग्रुप्स में इसी तरह से लगेगा। बस हमें ये देखना है कि हाउ दीज स्ट्रक्चर्स विल स्टार्ट। तो एक एक एग्जांपल सबका देख लेते हैं, पहली स्ट्रक्चर सबकी बना लेते हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स आप कंप्लीट कर लेना। तो ये अगर मेरे पास ग्रुप है सेम, इसके जैसे जैसे यहाँ पर H लगा है ना वैसे यहाँ पर OH लगा रहेगा, बाकी सारी चीज सेम रहेगी। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। I hope next structures you will be able to draw. Next we have, तो इसकी 5 स्ट्रक्चर बेटा बनानी है घर पे। Next we have CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो बेटा CN में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा, दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड इसकी जो पहली रेजोनेंस स्ट्रक्चर, पहली तो यही है, दूसरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पर डबल बॉन्ड बचा क्योंकि ट्रिपल था, एक शिफ्ट हुआ, पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना शिफ्टिंग के लिए, एंड दिस नाइट्रोजन विल गेट नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट वी विल सी फॉर NO2. NO2 इज ऑल्सो डिफरेंट। वहां पर जहां पर प्लस आर लगा रहे हैं वहां पर सब जगह बेटा सेम रहेगा, वहां पर तो क्योंकि एलिमेंट के ऊपर लोन पेयर है, सिर्फ आप एलिमेंट बदलते चले जाओ, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। सो दिस इज अवर NO2। NO2 में हमारे पास बेटा आपको याद होगा ट्रेंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का FON। हमें पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन पुल किया, नाइट्रोजन विल हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस प्लस चार्ज, जिसकी वजह से जो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। एंड अवर सेकेंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल बी लाइक प्लस चार्ज डबल बॉन्ड NO, O पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस चार्ज, एरो O। ये एरो का मतलब है कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया हुआ है इस ऑक्सीजन को, ठीक है। डबल बॉन्ड, तो ये 2 स्ट्रक्चर, बाकी की 3 आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो ये बेटा हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, या रेजोनेंस वाला टॉपिक यहाँ पर हम लोग फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वी विल सी कि हर एक जो भी हमने कंपाउंड्स लिए हैं, हर कंपाउंड में बेटा इंडक्टिव इफेक्ट बोलो, इलेक्ट्रोमेरिक बोलो, चाहे रेजोनेंस बोलो, हर एक में 2 कंपाउंड्स, 2 चार्ज जनरेट हो रहे हैं, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। तो एक इफेक्ट ऐसा होगा प्लस आई या माइनस आई जिसमें कार्बन पे प्लस चार्ज होगा, एक इफेक्ट ऐसा होगा जिसमें कार्बन पे माइनस चार्ज होगा। सो दिस विल गिव राइज टू अवर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमारे पास होते हैं कार्बोकेटायन, कार्बेनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास आएंगे कार्बोकेटायन, कार्बेनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। सो रेजोनेंस इफेक्ट यू नीड टू कंप्लीट। उसके बाद वी विल सी एनसीईआरटी क्वेश्चंस कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस में हमारे पास क्या क्या